जय भोलेनाथ दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। और ये हर एक वीडियो के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसके नीचे लिखा हुआ भी रहता है हर वीडियो में, मेरे ईच एंड एवरी वीडियो में। तो इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा ये व्यू मेरे जो पर्सनल व्यू है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो चलिए, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय पे चर्चा। कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं बात करता हूँ जो मैंने इतने दिनों में नहीं की। देखिए, ब्रेकडाउन आया, मंदी भी आई है। ब्रेकडाउन के बाद कभी भी तेज़ी नहीं आई, आप नोट कर सकते हो। वेज जो मैंने बनाया था, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी ऐसी बात करूँगा जो आपका दिमाग भी घूमेगा, ठीक है। और मेरा भी घूम रहा है, मैं ऐसा सच बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं आज वो सारी बातें जो मुझे लगता है वो बोल रहा हूँ। ऐसा होगा ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लगता है वो मैं आज आपको सब से शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ इसमें, एक अपवाद होता है। अगर कोई इंटरनेशनली वार हो जाता है, चाहे इंडिया चाइना में होता है, तब ये सारे व्यू कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा 3 फैक्टर पे चलता है: फंडामेंटल, टेक्निकल एंड तीसरा होता है सेंटिमेंटल। और जब तीसरा वाला फैक्टर चलता है सेंटिमेंटल, तब फंडामेंटल और टेक्निकल उस समय तक चुपचाप बैठ जाते हैं, उनका कोई रोल रहता नहीं उस समय। क्योंकि अगर अभी वार हो जाता है आज ही या कल, तब कितना भी फंडामेंटली कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, एक बार तो उसको भी चपेट में आना ही पड़ता है, ठीक है, सेंटिमेंटल के। क्योंकि जैसे ही वार होता है तो सेंटिमेंट खराब होता है एक बार। एनीवे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी की जो राइज हुई, जो 24 मार्च के बाद निफ्टी ने राइज किया, वो मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार बता रहा हूँ। देखिए, ये लो से ये हाई बनाया इसने, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़ बना रहा हूँ मैं, एक एक माउंटेन्स बना रहा हूँ। ईच एंड एवरी माउंटेन इज हायर देन द प्रीवियस माउंटेन। निफ्टी की रैली बता रहा हूँ। इसके बाद इसने ये हाई बनाया और ये लो बनाया, जो कि पिछले लो से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये हाई से भी ये वाला हाई ऊपर की तरफ है। फिगर में ऊंचा होना चाहिए बस। अब इस हाई से आप देख सकते हो ये वाला हाई ऊंचा है, ठीक है। और इस लो से अगले वाला लो ऊंचा है, ठीक है। अब इस हाई से ये वाला हाई की रेट ऊपर है, और इस लो से ये वाला हाई की लो की रेट ऊपर है। आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब वापस आ जाइए, इस लो से ये वाले लो की रेट ऊपर है, और इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद इस लो से ये वाला लो ऊपर है, और इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है। मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज जो माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कई लोग बोलेंगे सर ये इससे नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं है। आप दोनों की रेट चेक कर लो, इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है। दिखा देता हूँ मैं प्रूफ करके, कई लोगों को डाउट लगेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आप हाई नोट करो 341, और इसका हाई देखो 373, यानी कि कुछ भी ऊपर है, ऊपर है। और इस लो से ये वाला लो ऊपर है, इस हाई से, सॉरी, इस हाई से ये हाई ऊपर है। भले ही 20 पॉइंट ही ऊपर हो, लेकिन ऊपर है, 30 पॉइंट ऊपर है। और इस लो से ये वाला लो ऊपर है। मतलब यहाँ तक निफ्टी में एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना। और उसके बाद इस लो से अभी तक तो ये वाला लो ऊपर है, अभी तक। लेकिन अब खतरा कब आएगा? जब ये लो टूट जाएगा, क्योंकि हाई तो अभी वो ऊपर है। इस हाई से आप देखो, अभी जो हाई बना है 794 का, वो तो इस हाई से तो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर टूट गया तो बड़ी मंदी आएगी, और अगर इसने बचा लिया तो मैं बोलता हूँ मार्केट वापस रिकवर करेगा। मैं ब्रेकडाउन की भी बात किया था, और लेकिन उसका टाइम मैंने आपको 2 महीना बोला था। कितना बोला था? तो 2 महीना छोड़िए, अभी आपको 5-6 दिन में आपको 500 पॉइंट तो गिरावट दिखा दिया निफ्टी ने वहाँ से। तो अब आप देखो, इस लो, ये लो कितना है? 11,111। अगर ये 11,111 जिस दिन निफ्टी ने तोड़ दिया यहाँ पे, उस दिन आप समझ लीजिए एक भारी मंदी आएगी। वरना
निफ्टी में एक, जब तक ये लोज, जब तक आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट आप इसको दिमाग में डाल लीजिए, एक ही बार मैं समझा रहा हूँ कि इस हाई से अभी भी ये वाला हाई ऊपर है, ठीक है, लेकिन अभी इस लो से इसको ऊपर रहने के लिए 11,111 ब्रीच नहीं करना चाहिए। कितना नहीं करना चाहिए? तो तब ये पहाड़ का जो पैटर्न है वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर ये किसी भी कारण से 11,111 को ब्रीच करेगा तो फिर ये पहाड़ का जो पैटर्न बनाया इसने यहाँ से कि हायर लोज एंड हायर हाइस, ये पैटर्न पहली बार टूटेगा और ये बड़ी मंदी की सूचक होगा। लेकिन जब तक 11,100 नहीं तोड़ता हम बड़ी मंदी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब जो पुट लेने वाले जो आतुर रहता है ना, उनको पुट उसी दिन लेना चाहिए जिस दिन 11,111 टूट जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो तब तक मैं मंदी, मतलब जो मुझे से अक्टूबर के पुट्स लेने हैं वो मैं 11,111 टूटने के बाद, जब मुझे क्लियर कट टेक्निकल सिग्नल मिल जाएगा कि भैया ये पैटर्न भी टूट गया है, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया, मैंने कितनी अच्छे से कोशिश करके समझाया हूँ। तो 11,111 अगर आपका टूटता है किसी भी दिन, इंट्राडे में ही बोल रहा हूँ मैं, नॉट पोजिशनल, 11,111 14/8 का लो है, कितने तारीख का, अगर ये टूटता है, लेकिन अभी तक का लो कितना है, कल जो लो बना 251, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 111 के आसपास सपोर्ट लेगा ही लेगा, ये मान के चलिए निफ्टी। इसके नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा अभी इस करंट रैली में, क्योंकि आपका जो वेज है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है वो भी बताता हूँ आज के लिए भी, क्योंकि आज का व्यू तो देना ही पड़ेगा आपको। तो आज के लिए एक बड़ा सपोर्ट मुझे लगता है कि ये जो 3 कैंडल आप देखिए, इनके हाइज देखिए आप, 238 इसका हाई है 22/7 वाली का, इसका 239 23/7, इसका 225, तो यानी कि 11,225 एक बड़ा आज सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। आज का लेवल कि 11,220 लिख लीजिए आप, यहाँ पे निफ्टी एक बार सपोर्ट लेगा ही लेगा ऐसा मुझे लगता है। आज 11,220, आज कितना भी नीचे खुले, क्योंकि कल की क्लोज क्या हुई है 317, 11,220 के आसपास मैं एक बार बाई का अटैम्प्ट लूँगा आज अगर नीचे खुलता है, और तेज़ी करूँगा 331 इंट्राडे स्पॉट के बाद, ठीक है। यहाँ एक रिस्क लूँगा बाई की 11,220 के पास, 220 से लेकर 240 का लेवल मेरा बाई का रहेगा, 199 का मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, 190 का, 11,220 से 40 के बीच में आज मैं बाई करूंगा, 190 का स्टॉप लॉस डाल दूंगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और दिन भर ट्रेड को रखूंगा अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर हो जाता तो मैं हाथ जोड़ के हार मान लूँगा, और 330 क्रॉस करेगा तो मैं उसको और एग्रेसिव हो जाऊंगा कि और तेज़ी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग सोचेंगे यार ये भाई बोलता था मंदी है, तेज़ी क्यों बोल रहा हूँ उसका भी कारण बता रहा हूँ। जब तक कि ये पहाड़, क्योंकि देखिए वेज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वेज में बहुत सारे पेच है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, आज का लेसन ही है समझ लीजिए। तो आज जब तक 11,111 नहीं टूटे तब तक भारी गिरावट नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो तब ब्रेक हो जिस दिन 11,111 के नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए। फिर आप ऐसी वाली फॉल भी देख सकते हो, कैसी वाली, जिस दिन ये 11,111 के नीचे क्लोज हो गया ना, फिर मार्केट ऐसा जो वर्टिकल फॉल चाहिए ना आपको वो मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें कब होगी, हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो या सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो, क्योंकि इन्होंने एक गेम खेला है, 24 तारीख तक आपको शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं किया है सेबी ने एक्सटेंड करके। तो मुझे नहीं लगता ये 22-23 तारीख तक कोई बड़ी सेलिंग लाएंगे। सेलिंग आई है, अभी आई है आपके सामने, जिस दिन 794 आया वहाँ से आज आप 300 पे खड़े हो, 794 का माल अब 300 पे मिल रहा है, ठीक है, 250 आ गया, सॉरी। तो गिरावट तो आई है जैसे ब्रेज का, लेकिन ये बातें आपको इसलिए बताना जरूरी है कि कहीं आप आवेश में आके अंधा सुंधा कुछ भी पुट टूट लेके नहीं बैठ जाओ, ठीक है। और अब आ जाए वेज का कमाल। वेज में देखिए ये वेज बहुत परफेक्ट बना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ये ब्रेकडाउन आया था 11,600, ठीक है। अब इस ब्रेकडाउन के बाद इसने 3 बार वेज की लाइन को टेस्ट किया, लेकिन बाद में अपना
होश खो बैठा और अगले दिन एक गैप डाउन के बाद अब यहाँ एक बेस बना रहा है। ये 3 दिन से आप देखो एक छोटा सा बेस बना रहा है। तो अब इसमें भी वही बात आती है, जब तक कि ये लेवल 11,111, ये वाला 11,111 जो लेवल है ये नहीं टूटे तब तक बड़ी मंदी, पहाड़ का जो पैटर्न है वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैं बना देता हूँ निफ्टी के लिए, ताकि आपको और इजी हो जाए। ये एक सपोर्ट लाइन है, बस मार्केट इसके नीचे जिस दिन जाएगा उस दिन बड़ी मंदी आएगी। वेज के ब्रेकडाउन के बाद आप ध्यान दो, वेज का ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने कभी भी वेज में एंट्री नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मार्केट जब तक इसको डिसाइसिवली नहीं काटेगा तब तक ये नीचे के ख्वाब जो हमारे 10,000 या 9,800 देखने के, वो जल्दी पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है 11,111 पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैंने इसीलिए इस कैंडल का, ये पहाड़ का पैटर्न तब टूट जाता है जब मार्केट इसको ब्रीच कर देगा। फिर आपको कंफर्मेशन कौन से पहाड़ से मिलेगी, जब 10,880 के नीचे क्लोज देगा तो फिर मार्केट का खेल ही खत्म समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन तब तक यहाँ पे है, यहाँ कोशिश बाई की होनी चाहिए। ये सपोर्ट बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। और आज के लिए इंट्राडे में 220 का एक सपोर्ट बहुत बड़ा है, इंट्राडे में 220, ठीक है। वो टूटे तो 190 का स्टॉप लॉस डाल के रखिए और कोशिश करिएगा बाई करने। लेकिन सुबह सुबह बाई मत करिए, थोड़ा मार्केट अभी डांस करेगा, ठीक है। 220 से 40 का लेवल मिले तभी बाई करिए, 40 भी क्यों यार, हाँ 40 ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो कहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ से आज या कल बाउंस बैक कर जाता है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है बॉस, 11,960। कौन सी तारीख को दिखा रहा है, 16, क्योंकि वेज यहाँ ख़त्म होता है। तो वेज ख़त्म होते होते तो ये 12,080 भी दिखा रहा है बिना एंट्री किए, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे गिरावट आए। देखिए एक पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी इसको व्यू मत मान लीजिएगा भूल से भी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से जो गिरावट आई है यहाँ तक सपोर्ट ले या यहाँ से सपोर्ट ले ले और फिर उसके बाद मार्केट की मैं जो पॉसिबिलिटी वो आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी गारंटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक अपसाइड ले जाए जो यहाँ जाके रुके, ये आता है 11,945, यहाँ जाके रुके, क्योंकि तब भी ये वेज में एंट्री नहीं करेगा 960। और इस कार्रवाई को करते करते ये सितंबर महीना का एक्सपायरी आ जाए जो कि 24 तारीख को है, क्योंकि अक्टूबर में फिर इसको 2 महीने में काम पूरा करना है। तो जिस दिन को ये ब्रेकडाउन हुआ वो डेट भी हम लोग नोट कर लेते हैं, 31 अगस्त। तो 31 अक्टूबर तक इसको ये वेज का जो वन थर्ड है, 1/3 टाइम पूरा होता है अगर ये वेज पैटर्न में दम है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि वेज पैटर्न कभी फेल नहीं होता, ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा, है ना। ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो है टेक्निकल बात वो मैं बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से तो हमको 2,000 पॉइंट की फॉल मिलनी चाहिए फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या पे 11,600, 11,600 माइनस 2,000, 9,600। तो मैंने 9,800 का टारगेट टिल 31 अक्टूबर बोला। लेकिन उसके पहले आपको ऐसा एक सरप्राइज भी आ सकता है, यहाँ आके यहाँ 220 समझ लीजिए चाहे 120 समझ लीजिए,
वहाँ से ऐसा ऊपर जाए जो कि सबको सरप्राइज कर दे। अगर ये ऊपर जाता तो ये यहाँ तक भी आएगा 11,970 तक या 12,000 ही मान लीजिए, तो भी ये वेज में एंट्री नहीं हो रहा। आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें आज मैं आपके दिमाग में क्यों डाल रहा हूँ कि अनाप शनाप, लेकिन इसमें एक अपवाद बहुत बड़ा, अगर ये ऐसा तेज़ी भी आता लेकिन बीच में इंडिया चाइना का कोई वार हो गया तो कोई नहीं बचाएगा। तो न्यूज़ यानी कि सेंटिमेंट्स इज़ ऑलवेज अहेड। सेंटिमेंट अगर कुछ निगेटिव आया था, कोई न्यूज़ आती है, तब कोई टेक्निकल और फंडामेंटल उस पीरियड में कुछ अपना रोल अदा नहीं कर सकते। तो आज ये मेरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा गिरावट की जगह बची नहीं है उसके चार्ट में। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में हो सकता है कल से या परसों से या कल से या फ्राइडे से आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में मौका ढूंढिए, लेकिन जितना नज़दीक हो सके 22,300 22,400 उतना नज़दीक लीजिए। अगर आपके पास ताकत है 21,800 का लॉस बियर करने की, 21,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 21,800। अब आप कहाँ बाई करोगे? 22,300 22,400, लेकिन स्टॉप लॉस हो गया तो कुछ मत बोलिएगा, ये भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मंदिर में है थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब तक ये पहाड़ जो मैंने बना के दिखाया था वो कन्विंसिंगली लोअर लो एक नया नहीं बना देता है, क्योंकि अभी तक लोअर हाई एंड लोअर लो हायर लो सॉरी हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है, हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है। कब से? मार्च से, 24 मार्च से अभी तक कंटिन्यू निफ्टी एक माउंटेन बना रहा है, हायर हाई एंड हायर लो का। तो ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न कब टूटेगा? जब ये लो, अभी जो करंट लो है वो 111 को तोड़ दे। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मैंने समझा दिया, बस आज आप लोग लाइक दीजिए और कुछ नहीं। तो हवा में मंदी मत करिएगा। कुछ लोग तो इसी महीने के पुट लेके राजा हो रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। इस महीना आपका पुट पूरा जीरो भी कर सकता है। उसका एक मुख्य कारण एक वो भी है कि 24 तारीख तक एफआई को शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, जो एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो वो अपना खाली माल है वही बेच सकते हैं, तो वो एक्टिव होंगे मुझे लगता है 22-23 तारीख को शॉर्ट करने में, फुल्ली एक्टिव। अभी आपको वो धोखा ही देंगे, जहाँ शॉर्ट करे अचानक एक दिन बाई कर लेते हो, याद रखिएगा। तो ये जो बातें मेरी नॉलेज की मैंने कर दी, अच्छी लगी तो बहुत ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक के बटन दबाइएगा। बट आई लव यू ऑल। और कोई भी हवा में मंदी मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाइए एवरीडे। ये जो सपने देखते हो कि मैं 5 रुपये का पुट ले लूँगा या 5 रुपये का कॉल ले लूँगा, ये 300 हो जाएगा, इस तरह से मार्केट में मत खेलो। जो सच्चाई दिख रही है उस पर खेलो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।